नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं बता रहा था विवाह रेखाओं के बारे में। देखिए मित्रों, आपको देखा होगा कि हृदय रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि हृदय रेखा का संबंध कहीं ना कहीं हृदय अंगुली से होता है। कितनी बार मैंने ऐसे रोगों रेखाओं को देखा कि व्यक्ति के हाथ के अंदर दो विवाह रेखाएं हैं, दो विवाह रेखाएं के बाद दो हृदय रेखाएं हैं। ये मान लिया व्यक्ति को इस तरीके से रेखा दिखलाई पड़े तो ये बहुत कभी लगेगा देखने में कि ये विवाह रेखा शनि पर्व को जा रही है, यानी ज्यादा उम्र की स्त्री से विवाह होगा, यानी देरी से विवाह होगा। लॉजिक से समझें कि यदि शनि पर्व तक दूसरी हृदय रेखा पहुंच गई है, दो दो हृदय रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, आप इसको विवाह रेखा कहें या इसको दूसरी हृदय रेखा कहें, बता रही है शनि पर्व तक पहुंच गई हो, यानी कि विवाह में देरी, यानी कि व्यक्ति मांगलिक हो सकता है, यानी कि व्यक्ति की बहुत ज्यादा उम्र की पत्नी होगी। ये दूसरी रेखा ने बताया। आप इसे दूसरी हृदय रेखा बोलिए, आप इसे विवाह रेखा बोलिए, कुल मिलाकर विवाह में देरी का संकेत इस रेखा के द्वारा जाना ही जाना जाएगा। तो किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर विवाह रेखा बहुत लंबी या दो हृदय रेखा हो तो विवाह में देरी के संकेत को दर्शाती हैं। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं आपको, किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आपको दिखाई देगा कि विवाह रेखा है, परंतु विवाह रेखा बहुत ज्यादा विभाजित है, यानी इस प्रकार से कटी हुई है, टूट कर चलना एक अलग बात हो गई। विवाह रेखा में ये आड़ी रेखाएं या अलग बात है गई। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल इसी माध्यम में इन रेखाओं के ज्यादा गलत प्रभाव को माना जाता है। आड़ी रेखा जब जब हृदय रेखा को काटती है तब परेशान करती है, विवाह रेखा को काटती है, यहां मन की पीड़ा है तो यहां विवाह में पीड़ा है, यानी कि रिश्ते वाले आते हैं लौट जाते हैं, रिश्ता होता है टूट जाता है, विवाह होता है, विवाह में बहुत बार पत्नी कभी पियर चली गई, कभी घर आ गई, कभी वापिस चली गई, कभी किसी ने काना फूकी कर दी। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवनों में अड़चनों का भंडार आप इन आड़ी रेखाओं से जान सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देगा आपको एक रेखा यहां सीधी जा रही है और आखिर में जाकर के ये विवाह रेखा विभाजित हो गई। यहां विवाह रेखा इतनी से लेकर इतनी तक तो गुरुजी चली है, इसका मतलब ये विवाह जीवन बिल्कुल सुंदरता के साथ चला, परंतु विवाह रेखा की लंबाई को हमारे विज्ञान में 60 वर्ष की आयु तक माना जाता है। यदि ये कुल लंबाई 60 वर्ष है और इसमें यदि ये जाकर के 40, 38, 32 के बाद में दो मुखी रेखाएं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में शुरू में गाड़ी पटरी पर चलती रही और बाद में 36 का आंकड़ा, 3 इधर को 6 इधर को, दोनों मुंह फुर के सो गए, या कह सकते हैं वैवाहिक जीवन चल रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, तलाक की। तो यहाँ ये एक दूसरे से अलगाव बिछड़ाव की स्थिति को दर्शाने वाली इस रेखा को आप जान सकते हैं। तीसरा, आपको बहुत हाथों में दिखाई देगा कि व्यक्ति के यहां पर एक रेखा ऐसे और एक रेखा नीचे की तरफ से आके मिलेगी। ये
शोध की बात है, शोध चल रहा है। मैं अपने शोध में इस बात को देख रहा हूं कि एक रेखा ऊपर से चली, एक रेखा नीचे से चली और जाकर दोनों एक हो गई। मतलब यहां ये दो इस तरीके से जो रेखा चलती है तो अधिकतर ये देखने में आता है कि व्यक्ति का विवाह प्रेम विवाह होता है और वो दो अंतर जातीय विवाह के रूप में होता है। यानी एक रेखा दूसरी रेखा, एक ब्राह्मण एक बनिया, एक कुछ और ये वैवाहिक जीवन बहुत ही सुचारू ढंग से दोनों पति पत्नी निभाते हैं। तो इस तरीके से इसको शुरुआत में देखा जा सकता है। कई विद्वानों का मत है कि विवाह के बाद जब ये अलगाव जैसी स्थितियां आती है तो कुछ समय के लिए दोनों के मन आपस में नहीं मिलते हैं और धीरे धीरे ये पास आती जाती है, एक दूसरे को समझती है और वे दुनिया के सबसे सुखी पति पत्नी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही जरूरी, काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि विवाह रेखा यदि हृदय रेखा पर गिरे तो उसका क्या फल। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा पर गिरे तो उसका फल जो होता है, ये यहां से विवाह रेखा निकली और धीरे 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 गिरने शुरू हो गई। जब तक ये गिरने का प्रयास कर रही है तब तक पत्नी और पति के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये रेखा मिलकर के और यहां जाकर के हृदय रेखा को यदि छूने का प्रयास करे या काटने का प्रयास करे तो पति पत्नी के बीच में बहुत अति अलगाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, कष्ट की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तलाक भी हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, पर विषम परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो मैंने बताया आज आपको इस विषय में कि किस किस प्रकार से विवाह के जीवन के अंदर अलगाव जैसी स्थितियां भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। नमस्कार।